नमस्कार बच्चों, जय माता दी। आज की कक्षा में हम लोग आपके लिए लेकर आए हैं कक्षा 10 का अध्याय 17, जिसका टॉपिक है दैनिक जीवन में रसायन। इसके भाग 1 में हम लोग जल, जो कि हमारे दैनिक जीवन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण रसायन है, उसके बारे में पढ़ चुके हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पर नमक के बारे में। तो नमक, जिसका जो सामान्य सूत्र होता है वो क्या है? NaCl। सोडियम और क्लोरीन के 1:1 में रासायनिक संगठन करने पर नमक का निर्माण होता है। नमक एक ऐसा यौगिक है जिसका जो प्रयोग होता है वो मुख्य रूप से खाद्य वस्तुओं को संरक्षित करने तथा भोजन में स्वाद के लिए किया जाता है। नमक के निर्माण की जो सामान्य विधि है वो समुद्र के जल को वाष्पीकृत करके और बचे हुए अवक्षेप के रूप में नमक को प्राप्त किया जाता है। समुद्र के जल में बहुत सारे साल्ट उपस्थित होते हैं, अतः शुद्धिकरण की विधियों के द्वारा उसमें से सोडियम क्लोराइड को पृथक किया जाता है। इसमें आयोडीन की मात्रा पोटेशियम आयोडेट के रूप में मिलाई जाती है। ये देखिए, पोटेशियम आयोडेट, जिसका सूत्र है Ki। ठीक है। ये पोटेशियम आयोडेट इसलिए आवश्यक होता है क्योंकि इसमें आयोडीन, जो पोटेशियम आयोडेट का संघटक है, उसके कारण कंठ में जो हमारी थायराइड ग्रंथि होती है, उस थायराइड ग्रंथि के अंदर आने वाली सूजन और उससे उत्पन्न रोग घेंगा, इस पर नियंत्रण किया जा सकता है। घेंगा रोग के कारण जो है बहुत सारे लोगों के, आपने देखा होगा, जो गले का साइज होता है वह बड़ा हुआ होता है, और ये घेंगा रोग जो है आयोडीन की कमी के कारण होता है। तो जो आयोडीन है उसकी हमको न्यूनतम मात्रा की आवश्यकता होती है, जो हमको हमारे आयोडीन युक्त डेली नमक से प्राप्त हो जाता है। विश्व के कुछ भागों में नमक की खदानें भी पाई जाती हैं, जिनके लिए अनुमान है कि जब खनिज नमक समुद्र के किसी हिस्से के सूख जाने से यह बना होगा। तो इस प्रकार से नमक 2 प्रकार में पाया जाता है, एक समुद्री जल से और दूसरा खदानों के माध्यम से खनिज नमक। जैविक प्रक्रियाओं में भी नमक का बहुत अधिक महत्व होता है। हमारे भोजन में उसकी उचित मात्रा होनी चाहिए, क्योंकि जो नमक होता है वो शरीर में सोडियम और क्लोरीन आयन में टूट जाता है, और जो सोडियम और क्लोरीन आयन मुख्य रूप से हमारे जो आमाशय होता है उसमें उत्पन्न होने वाले हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के निर्माण के लिए सहायक होता है, तथा सोडियम आयन कोशिका के अंदर पदार्थों के आवागमन और रक्तचाप को नियंत्रण करने के लिए सहायक होता है। नमक की अधिकता के कारण उच्च रक्तचाप यानी हाई बीपी होता है, तथा नमक की कमी हो जाने के कारण निम्न रक्तचाप या लो बीपी हो जाता है। जब आप लोगों ने देखा होगा गर्मी के मौसम में बहुत ज़्यादा पसीना आता है, तो पसीने के साथ में नमक की अतिरिक्त मात्रा हमारे शरीर के बाहर निकल जाती है, जिसके कारण जो है लोगों का बीपी लो हो जाता है। और ऐसी स्थिति में जो है नमक का सेवन करने से या ग्लूकोज का सेवन करने से वहाँ पर, या ORS का सेवन करने से नमक की मात्रा पुनः नियंत्रित शरीर में हो जाती है। क्या आप जानते हैं कि पैकेट बंद नमकीन खाद्य पदार्थों जैसे चिप्स, सेव आदि का जो परिरक्षण का कार्य है उसके लिए नमक का प्रयोग किया जाता है। इससे क्या होता है, सेव, चिप्स आदि में नमक की मात्रा अधिक डालने से वहाँ पर जो जीवाणु हैं वो उत्पन्न नहीं होते, कम मात्रा में उत्पन्न होते हैं, और जो भोज्य पदार्थ है वो लंबे समय तक संरक्षित रहता है। नमक के उपयोगों को यहाँ पर क्रमवार भी दिया हुआ है। पहला है, खाद्य पदार्थों को खराब होने से बचाने के लिए नमक का उपयोग परिरक्षक के रूप में किया जाता है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, लिखा हुआ है खाद्य पदार्थ बैक्टीरिया की वृद्धि को रोकता है। तो हम जानते हैं बैक्टीरिया क्या है, बैक्टीरिया भी एक कोशिका है जिसके अंदर कोशिका द्रव पाया जाता है, और जब नमक की सांद्रता किसी खाद्य पदार्थ में अधिक होती है तो जो बैक्टीरिया होता है उसका जीव द्रव्य का जो जल होता है वो बैक्टीरिया की कोशिका से निष्कासित हो जाता है, जिसके कारण बैक्टीरिया नष्ट हो जाता है। इस प्रकार जो है खाद्य पदार्थों का संरक्षण बैक्टीरिया, फंगस आदि से किया जाता है। इसीलिए नमक, जो हमारे अचार वगैरह होते हैं उसमें नमक की ज़्यादा मात्रा मिलाई जाती है। दूसरा है, साधारण नमक हमारे दैनिक जीवन में उपयोग आने वाले कई पदार्थ जैसे कास्टिक सोडा, बेकिंग सोडा, कपड़े धोने का सोडा और विरंजक चूर्ण आदि के निर्माण के लिए किया जाता है। तो ऐसे पदार्थ जैसे कास्टिक सोडा यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड, बेकिंग सोडा यानी सोडियम कार्बोनेट, कपड़े धोने का सोडा सोडियम बाइकार्बोनेट, विरंजक चूर्ण सोडियम ऑक्सीक्लोराइड आदि के निर्माण के लिए जो है इसका
नमक का प्रयोग कच्चे माल के रूप में किया जाता है, क्योंकि इससे सोडियम और क्लोरीन आयन प्राप्त होते हैं। तीसरा है नमक और शक्कर पानी में घुलने के पश्चात पुनर्योजी विलयन यानी ORS, या जिसे ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन भी कहते हैं। ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन का अर्थ यह है कि जब अतिरिक्त मात्रा जल की शरीर के बाहर निकल जाने के कारण शरीर में पानी की कमी हो जाती है, तो वहाँ पर पानी की कमी की पूर्ति के लिए नमक और शक्कर का घोल पिलाया जाता है, जिसके कारण जो रिहाइड्रेशन हुआ रहता है वो समाप्त हो जाता है और कोशिका पुनः रिहाइड्रेट हो जाती है। तो इसे ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन कहते हैं। इसका उपयोग शरीर में जल की मात्रा कम हो जाने पर प्राथमिक उपचार के लिए किया जाता है। तो इस प्रकार से जो है नमक क्या है, एक बहुत ही महत्वपूर्ण यौगिक है हमारे लिए, जो हमारे दैनिक जीवन में प्रयुक्त होता है। इससे संबंधित कुछ प्रश्न भी यहाँ दिए हुए हैं। पानी के दो नमूनों अ और ब में क्रमशः सोडियम हाइड्रोजन और मैग्नीशियम सल्फेट पाया जाता है। बताइए कौन से नमूने का जल कठोर है और क्यों। तो यहाँ पर देखिए हाइड्रोजन कार्बोनेट और मैग्नीशियम सल्फेट, जब हम लोग ये पढ़ रहे थे कि जल की कठोरता कितने प्रकार की है, ठीक है, तो जब स्थायी कठोरता होती है तो वहाँ पर सल्फेट आयन पाए जाते हैं। अब यहाँ पे मैग्नीशियम सल्फेट बोला है और हाइड्रोजन आयन, तो हाइड्रोजन कार्बोनेट जिसमें उपस्थित है उसमें कौन सी कठोरता है, अस्थायी कठोरता है, और जिसमें सल्फेट उपस्थित है उसमें कौन सी कठोरता है, स्थायी कठोरता है। तो इसका आंसर आप यहाँ बड़ी आसानी से लिख सकते हैं कि पानी के दो नमूने अ और ब में क्रमशः सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट उपस्थित है, और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट वाले पानी की जो कठोरता है वह अस्थायी है, इसको हम उबाल कर भी दूर कर सकते हैं। और मैग्नीशियम सल्फेट वाला जो हमारा पानी है वो स्थायी कठोरता वाला पानी है, और इसको हम लोग सोडियम कार्बोनेट के प्रयोग से दूर कर सकते हैं इसकी स्थायी कठोरता को। तो इस तरीके से जो है स्थायी और अस्थायी दोनों कठोरता को हम लोग हाइड्रोजन कार्बोनेट और सल्फेट आयन की उपस्थिति के कारण जो है पहचान सकते हैं। अब देखते हैं नमक के दो प्राकृतिक स्रोत क्या हैं, लिखिए। तो कौन कौन से हैं दो प्राकृतिक स्रोत, एक है समुद्री नमक और दूसरा कौन सा है, खदानों में पाया जाने या खानों में पाया जाने वाला नमक। तो इस तरीके से जो है दो प्राकृतिक स्रोत नमक के यहाँ पर हम लोगों ने जान लिए। इसके बाद में अगला देखिए, अगला हमारा रसायन है खाने का सोडा, जिसको हम बेकिंग सोडा या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी कहते हैं, ठीक है। खाने के सोडे का उपयोग रसोई घर में खाद्य पदार्थों को स्पंजी बनाने में किया जाता है, क्योंकि जो खाने का सोडा होता है वो क्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड गैस को रिलीज करता है, जिसके कारण जो भोज्य पदार्थ होता है उसके बीच में वह गैस भर जाती है, और जब हम भोज्य पदार्थ को गर्म करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस क्या हो जाती है, उस पदार्थ से निष्कासित हो जाती है और पदार्थ कैसा हो जाता है, स्पंजी हो जाता है। इसका रासायनिक नाम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है, इसे सोडियम बाइकार्बोनेट भी कहते हैं। किसको कहते हैं, खाने के सोडे को। इसका जो मूल नाम है वो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है, या क्या कह सकते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट भी कह सकते हैं। ये देखिए खाने के सोडे का सूत्र NaHCO3। इसका जो निर्माण होता है वो साल्वे अमोनिया विधि के द्वारा किया जाता है। प्रयोगशाला में इसके निर्माण की कौन सी विधि है, साल्वे अमोनिया विधि। उसमें सोडियम क्लोराइड यानी नमक, जिसके बारे में हम पूर्व में ही पढ़ चुके हैं, जल, कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया गैस, इन चारों के मध्य अभिक्रिया करा के अमोनियम क्लोराइड और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को प्राप्त किया जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से जो है याद रखिएगा कि सोडियम क्लोराइड के द्वारा सहायता से खाने का सोडा का निर्माण कहाँ किया जाता है, प्रयोगशाला में साल्वे अमोनिया विधि के द्वारा किया जाता है। शब्द याद रखिएगा, साल्वे अमोनिया विधि, है ना। खाने के सोडे का निर्माण कौन सी विधि से होगा, साल्वे अमोनिया विधि से। खाने के सोडे का सूत्र क्या है, NaHCO3 यानी सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। छोटे छोटे पॉइंट है और इससे जो है आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं अपनी परीक्षा में। पिछले अध्याय में आपने सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के pH मान की ज्ञात की थी। pH मान क्या बताता है हमको, किसी पदार्थ की अम्लीयता या क्षारीयता बताता है। जो 0 pH वाले पदार्थ होते हैं वो कैसे होते हैं, उदासीन होते हैं। 0 से ज़्यादा pH वाले पदार्थ क्या होते हैं, क्षारीय होते हैं।
और 0 से कम pH वाले पदार्थ कैसे होते हैं, माइनस में, वो अम्लीय होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट था उसका pH मान क्या था, 0 से ज़्यादा था, अतः यह कैसा पदार्थ है, एक अम्लीय क्षारीय पदार्थ है। ठीक है, खाने के सोडे को गर्म करने पर अपघटित होकर सोडियम कार्बोनेट बनता है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। जहाँ पर देखिए, इसको अगर हम गर्म करते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट को, तो वहाँ पर हाइड्रोजन के 2 परमाणु निकल जाते हैं और सोडियम कार्बोनेट का निर्माण होता है तथा जल और कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पर हमको प्राप्त होते हैं। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि जो सोडियम कार्बोनेट है उसका प्रयोगशाला विधि कौन सी थी हमारी, सर्वे अमोनिया विधि, और सोडियम कार्बोनेट को गर्म करके ही, सोडियम बाइकार्बोनेट को गर्म करके ही सोडियम कार्बोनेट का निर्माण किया जाता है। आगे देखते हैं इसका क्या क्या उपयोग है। बेकिंग पाउडर बनाने में, बेकिंग पाउडर आप लोग जानते होंगे, केक, पेस्ट्री आदि बनाने के लिए बेकिंग पाउडर का प्रयोग किया जाता है। बेकिंग पाउडर खाने का सोडा एवं टार्टरिक अम्ल का मिश्रण है। ठीक है, तो बेकिंग पाउडर का निर्माण कैसे होता है, खाने के सोडे और टार्टरिक अम्ल की सहायता से होता है। जब बेकिंग पाउडर को जल में मिलाया जाता है तब अभिक्रिया निम्नानुसार होती है। जो टार्टरिक अम्ल है वो जल में घुलकर हाइड्रोजन आयन देता है और ये हाइड्रोजन आयन जो है इस बेकिंग पाउडर के साथ, बेकिंग सोडा के साथ में क्रिया करता है, जिसके कारण कार्बन डाइऑक्साइड, जल और अम्ल के सोडियम लवण का निर्माण होता है। इस अभिक्रिया में उत्पन्न कार्बन डाइऑक्साइड के कारण ब्रेड, खमण और केक फूल जाते हैं, जिससे वो मुलायम और स्पंजी हो जाते हैं। ठीक है, दूसरा है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का पेट की अम्लता को कम करने में प्रति अम्ल के रूप में उपयोग होता है। क्षारीय होने के कारण यह पेट के अम्ल को उदासीन करता है। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट एक्चुअल में तो एक साल्ट है, लेकिन हम ऊपर में देख चुके हैं इसकी प्रवृत्ति कैसी होती है, क्षारीय होती है। ये एक दुर्बल क्षार है। ठीक है, तो जो दुर्बल क्षार होते हैं वो प्रति अम्ल के रूप में प्रयुक्त किए जाते हैं। अर्थात पेट के अंदर जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की जब हमारे आमाशय से अधिक मात्रा में उत्पन्न होता है और वहाँ ज़्यादा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल रिलीज होता है, तो उसके जो दुष्प्रभाव है उससे आंतों को, आमाशय आदि को बचाने के लिए वहाँ पर प्रति अम्लों का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट क्या है, एक प्रति अम्ल है। इसका उपयोग सोडा अम्ल अग्निशामक यंत्र में किया जाता है। जो अग्निशामक यंत्र होते हैं उनके अंदर भी कार्बन डाइऑक्साइड को जो है सोडा अम्ल विधि से निर्मित किया जाता है और उसकी सहायता से जो है जहाँ पर भी आग लगी होती है उसको बुझाने का प्रयास किया जाता है। तो ये जो है अग्निशामक यंत्रों में भी प्रयुक्त होता है। ठीक है, उसके बाद अगला जो हमारा रसायन है वो है कपड़े धोने का सोडा। तो इसके बारे में हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। और अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और हाँ, हमारा वीडियो कैसा लगता है इसको कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताइए। और अगर कुछ सुधार करना हो तो वो भी बताइए, क्योंकि आपका जो रिस्पांस मिलता है उसके आधार पर ही हम अपने वीडियो को सुधार करने का प्रयास करते हैं। तो धन्यवाद।